नमस्कार साथियों, मैं भरतराम आपका स्वागत करता हूं राघवेंद्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और विजेता बैच के सीरीज में आज हम लेके आए हैं जनवरी माह की करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में हमने कोशिश की है उन्हीं क्वेश्चन को डालने की, उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में आगे दिखेंगे। इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होगा आपको, उनमें आपको ये क्वेश्चन, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023? हॉकी विश्व कप का खिताब किसने जीता 2023 का? वो जीता है किसने? जर्मनी ने। जर्मनी ने जीता है भाई। पेन नहीं चल रहा, पेन नहीं चल रहा, थोड़ा सा खेद है असुविधा के लिए। पेन नहीं चल रहा, चलो अभी चल गया। चलो, तो किसने जीता है? जर्मनी ने। जर्मनी ने जीता है। और ये विश्व कप जीतने के बाद में जर्मनी ने कुल कितने विश्व कप जीते हैं? वो जीते हैं 3 विश्व कप। कितने जीते हैं? 3 विश्व कप जीते हैं। 3 विश्व कप जीते हैं। अगर देखे तो ईयर देखे तो कौन से ईयर में जीते? पहला 2002 में जीता है, दूसरा 2006 में, और तीसरा 2023 में जीता है। अगर इसकी शुरुआत की जाए, हॉकी विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी आपका 1971। 1971 1971 से शुरुआत हुई थी। किसकी? हॉकी विश्व कप की शुरुआत हुई थी। किससे हुई थी? 1971 से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर इसमें यह देखा जाए तो सबसे ज्यादा विश्व कप किसने जीते हैं? सबसे ज्यादा विश्व कप जीते हैं, सबसे जो ज्यादा विश्व कप ज्यादा जीते हैं, ज्यादा ज्यादा विश्व कप किसने जीते हैं? वो जीते हैं आपके पाकिस्तान ने। किसने जीते हैं? पाकिस्तान ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? हु हैज वोन द मैन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 23 का किसने जीता है? वो जीता, आपको फोटो देख के पता चल गया होगा किसका फोटो ये। नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं कहाँ के? सर्बिया के। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं। अगर ग्रैंड स्लैम की इनकी बात की जाए तो ये सीरीज के हिसाब से अगर हम देखें तो एक साल में कितने होते हैं? ये होते हैं 4 4 होते हैं। इनकी याद करने की एक ट्रिक है, क्या है? अफवाह। क्या ट्रिक है? अफवाह। अफवाह। सबसे पहले फर्स्ट क्या है? ऑस्ट्रेलियन। ए से क्या बनेगा हमारा? ऑस्ट्रेलियन। 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 एफ से क्या है? एफ से है बनेगा फ्रांस। फ्रांस ग्रैंड स्लैम। डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर विम्बल्डन। 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 विम्बल्डन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा। विम्बल्डन, अरे चलो इसको हिंदी में लिख देते हैं, विम्बल्डन। 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 और ए से अमेरिका। अमेरिका। ये इन ग्रैंड स्लैम की ये सीरीज रहती है। फर्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड फ्रांस, थर्ड विम्बल्डन, फोर्थ आपका अमेरिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? महिला एकल का खिताब किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2023 का? फोटो देख के आपको पता चल रहा होगा कौन है ये। ये है एरिना सबलेंका है। और इन्होंने किसको हराया है? एलिना को हराया। किसको हराया है? एलिना। एलिना को हरा कर जीता है। एलिना को हराया है। एलिना को हराया है। एलिना को हराया है। अगर सबलिंका की बात की जाए तो ये कहाँ की रहने वाली है? ये कहाँ से संबंधित है? कहाँ से है? बेलारूस। कहाँ से है? बेलारूस। बेलारूस कहाँ से है? कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है। किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है? विच स्टेट हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द सियोम ब्रिज? सियोम ब्रिज कहाँ, किस स्टेट में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? किस स्टेट में किया गया है? वो किया गया आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ? सियोम नदी पर। कहाँ? सियोम नदी पर। सियोम नदी पर ये ब्रिज बना है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और कब किया था? 3 जनवरी 2023 को किया था। कब किया था? 3 जनवरी 2023 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द
41st प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने? वो बने हैं क्रिस हिपकिंस। क्रिप्स हिपकिंस बने हैं आपके कौन से? 41वें नंबर के, 41वें नंबर के पीएम बने हैं, 41वें नंबर के पीएम बने हैं। अगर 40वें नंबर की बात की जाए, 40वें नंबर पर कौन थे? वो थे आपके जैकिंडा आर्डन। जैकिंडा कौन थी? जैकिंडा एड्रन। जैकिंडा एड्रन आपकी 40वें नंबर की पीएम थी। एड्रन एड्रन एड्रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया है? हु इज द फर्स्ट फाइटर वुमेन पायलट ऑफ इंडिया हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर कॉम्बैट एक्सरसाइजेज अब्रोड? तो वो कौन है? वो है अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी। और भारत और जापान के बीच में पहली बार युद्ध अभ्यास होने वाला है। पहली बार युद्ध अभ्यास हुआ है किसके बीच में? भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास। और इसी में आपका यह है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक ये कौन है? पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? पहली महिला लड़ाकू एविएटर। पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है कौन? लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? वो कौन बनी है? अभिलाषा बराक। और ये कहां से संबंधित है? ये हरियाणा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? वो कौन सी? हमारा केरला। और आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे केरला के सीएम कौन है? पिनरैया विजयन। ये क्या है? केरला के सीएम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which country has become the second country in the world to operate a hydrogen train? कौन सा देश विश्व का दूसरा देश बन गया है हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला? वो कौन सा देश है? वो है विश्व का दूसरा देश कौन है? चाइना। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया की बात की जाए तो चाइना क्या है? चाइना फर्स्ट है। ये करने वाला कौन है? फर्स्ट है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन है? सेकंड। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट किसने किया है? अगर वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है? जर्मनी। कौन है? जर्मनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीर गार्जियन 223 एयरफोर्स एक्सरसाइजेज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास भारत और कौन से देश के बीच हुआ है? अभी मैंने आपको बताया है किन किन देशों के बीच में हुआ है। वो हुआ है भारत और जापान के बीच में। और ये कहाँ होगा? ये जापान में ही होगा आपका। कहाँ होगा ये युद्ध अभ्यास? जापान में ही होगा। ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? 70वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? वो आपका कहाँ किया गया था? इंदौर में। इंदौर में कहाँ? इंदौर कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में। एमपी में पड़ता है आपका इंदौर। और प्रवासी भारतीय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी की याद में। महात्मा गांधी, इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उन्हीं के आने के उसमें हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और इसकी मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? मनाने की शुरुआत हुई आपकी 2003 से इसकी शुरुआत हुई है। 2003 से शुरुआत हुई है किसकी? प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस की। और अगर थीम की बात की जाए तो इस साल की थीम क्या है इसकी? इस साल की थीम है 2023 की, जो इसकी थीम है आपकी थीम होगी वो है
प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृत काल में, अमृत काल में भारत की प्रगति में, भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, विश्वसनीय भागीदार, विश्वसनीय भागीदार। ये आपकी 2023 की थीम रहने वाली है, भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस की 2023 की। और इसमें मोदी जी ने एक डाक टिकट चलाए थे। डाक टिकट चलाए थे, किस नाम से चलाए थे? सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। डाक टिकट चलाए थे। क्या चलाए थे? डाक टिकट, डाक टिकट चलाए थे, डाक टिकट चलाए। उनका नाम क्या है? सुरक्षित जाएं, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। क्या है? प्रशिक्षित जाएं, सुरक्षित जाएं प्रशिक्षित जाएं। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी कमीशन इन विच सिटी? अंडर वाटर मेट्रो कौन से शहर में चलाई जाएगी? सबसे पहले वो चलाई जाएगी आपकी कोलकाता में। कहाँ चलाई जाएगी? कोलकाता में। कोलकाता में किस रिवर के अंदर ये सुरंग बनाई जा रही है? जहां पर ये मेट्रो चलेगी वो बनाई जा रही है आपकी हुगली रिवर में। कहाँ? हुगली रिवर, हुगली रिवर, हुगली रिवर। अगर ओल्डेस्ट मेट्रो की बात करें तो हमारी ओल्डेस्ट मेट्रो भी कौन सी है? ओल्डेस्ट भी कौन सी है? यही है, कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। In which state the Constitution Park has been established? संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित है? संविधान पार्क किस राज्य में है? कौन से राज्य में स्थापित है संविधान पार्क? वो है आपका राजस्थान में। राजस्थान में भी कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। किस नाम से जानते हैं जयपुर को? पिंक सिटी। किस नाम से? पिंक सिटी, गुलाबी सिटी, गुलाबी सिटी। Who has started India's first green hydrogen blending project? Who has been started India's first green hydrogen blending project? उसकी शुरुआत किसने की है? किसने की है? आपकी एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने। एनटीपीसी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो क्या होती है आपकी? नेशनल, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन। और ये कहाँ पे शुरुआत की इसकी? सूरत में। सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? Who has become the first constitution literate डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा जिला प्रथम संविधान साक्षर बना? कौन सा जिला है? वो है कोल्लम। कौन सा जिला है? कोल्लम। कोल्लम, कोल्लम, कोल्लम। कौन से राज्य का जिला है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है? कहाँ से है ये कोल्लम? कोल्लम जिला कहाँ का है? ये आपका केरला का। कहाँ का है? केरला का, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इसकी शुरुआत, मतदाता दिवस की जो शुरुआत है वो ही थी आपको आपकी कब से? जब से 2011 से इसको मनाना शुरू किया गया। 2011 से, 2011 से शुरुआत की है। 2011 से शुरुआत की है मतदाता दिवस मनाने की। 2011 से शुरुआत की है
और इसको किसकी याद में मनाया गया था? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग बनाने के उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं। और 2023 की थीम क्या रहेगी? वोटिंग बेमिसाल, मैं अवश्य वोट देता हूँ। वोटिंग बेमिसाल, मैं अवश्य वोट देता हूँ। 2023 की थीम, 2023 की थीम क्या रहेगी मेरे लाडू? 2023 की थीम वोटिंग बेमिसाल, वोटिंग बेमिसाल, वोटिंग बेमिसाल, मैं अवश्य वोट देता हूँ। 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 अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? आपको पिक्चर में साफ दिख ही रहा है। तो इंडिया का कौन सा स्थान है इसमें? चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है इसका। अगर पहले स्थान की बात की जाए, पहले स्थान पर कौन है? यूएस पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है? रसिया। रसिया आपका दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन है इसमें? आपका चाइना। और पांचवें स्थान पर आपका कौन है? यूके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट केबल ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पर इसका कहाँ पर इनॉग्रेटेड किया गया? कौन सी स्टेट में किया गया है? वो किया गया है आपका गोवा में। कहाँ किया गया है? गोवा में। गोवा में भी कहाँ पे? जुआरी नदी पर। कौन सी नदी पर? जुआरी नदी पर। कैसे याद रखना है कि बहुत से लोग जाते हैं गोवा घूमने और इस नदी के किनारे बैठ के जुआ खेलते हैं। तो इस नदी का नाम क्या पड़ गया? जुआरी नदी। क्या नाम पड़ गया? जुआरी नदी। क्या नाम पड़ गया? जुआरी नदी। और अगर इसकी बात की जाए तो जुआरी नदी ये कितना लंबा है? कितना लंबा इसकी कितना लंबा पुल है? ये है 640 मीटर लंबा। कितना लंबा पुल है? 640 मीटर लंबा पुल है। 640 मीटर लंबा पुल है। 640 मीटर लंबा पुल है। और कहाँ बना है? जुआरी नदी पर। और जुआरी नदी कहाँ है? जुआरी नदी किस एनएच के नजदीक है? वो है NH 66। किस एनएच पे है? NH 66। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के 79th शतरंज ग्रैंड मास्टर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारी जो टेक टीम है उससे। ग्रैंड मास्टर कौन बने? ग्रैंड मास्टर हु बिकम्स इंडिया 79th चेस ग्रैंड मास्टर, वो बने आपका एम परनेस। कौन बने हैं? 79th कौन है? 79th है एम परनेस। एम परनेस किसको? और अगर 78th पूछे आपसे, 78th पूछे आपसे तो वो कौन है? कुस्तोव चटर्जी। कुस्तोव चटर्जी। कुस्तोव चटर्जी। कुस्तोव चटर्जी आपके कौन से नंबर के हैं? ग्रैंड मास्टर हैं, वो है 78th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण नेवल एक्सरसाइजेज हैज बीन कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? किस कंट्री के बीच में हुआ है? ये हुआ है आपका फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में। कहाँ, किसके बीच में हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा के अंदर हुआ है। और ये कौन से नंबर का युद्ध अभ्यास है? 21वें नंबर का युद्ध अभ्यास है। 21वें नेवल एक्सरसाइज है। 21वें नेवल एक्सरसाइज कौन से नंबर की है? 21वें नंबर की। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस पर 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी कौन है? ये हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। कौन है? इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और अगर इस झांकी में बात की जाए तो इसमें सर्वश्रेष्ठ इसमें झांकी कौन थी? सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? सर्वश्रेष्ठ थी, सर्वश्रेष्ठ झांकी थी आपकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी थी आपकी उत्तराखंड की। किसकी थी? उत्तराखंड की। उत्तराखंड की झांकी थी आपकी, सर्वश्रेष्ठ झांकी थी।
74 नवंबर के गणतंत्र दिवस पर। और इस गणतंत्र दिवस में एक मुख्य बात क्या थी, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए मेड इन इंडिया, क्या, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया हथियार प्रणाली, हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। कौन फ्रीडम फाइटर थे जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और इसकी शुरुआत, मनाने की शुरुआत कब से की है, 2021 से शुरुआत 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 की है। अगर सुभाष चंद्र बोस के जन्म की बात करें, हम जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ सुभाष चंद्र बोस का और कहाँ हुआ, जन्म हुआ आपका 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को हुआ। और कहाँ हुआ आपका, कटक में हुआ। कहाँ हुआ, कटक में हुआ। और 1939 में इसने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में इसने क्या किया था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे थे। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे कौन, सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने एक नारा भी दिया था, क्या दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। 12 जनवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है या किसकी याद में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है विवेकानंद की जयंती पर। किसकी याद में, विवेकानंद की याद में। थोड़ा सा गलत होगा, विवेकानंद की याद में, विवेकानंद की याद में, विवेकानंद की जयंती पर कहते हैं, विवेकानंद की जयंती पर। और इसकी शुरुआत कब से की गई है मनाने की, इसकी शुरुआत की गई है 1984 से। 1984 से शुरुआत की है मनाने की, 1984 से शुरुआत की है। अगर जन्म की बात करें तो हम, जन्म कब हुआ था विवेकानंद जी का, इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ। 1863 को हुआ। कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ। और इनका अगर मूल नाम की बात की जाए तो मूल नाम क्या था इनका, मूल नाम क्या था इनका, मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका मूल नाम था दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त इनका मूल नाम था। और 2023 की थीम क्या थी, विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा 2023 की अगर थीम की बात करें तो 2023 की थीम क्या थी, विकसित युवा विकसित युवा विकसित भारत। ये 2023 की राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गान नगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गान नगाई फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो वो कहाँ मनाया जाता है आपका? मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। ये महोत्सव 5 दिन लगातार मनाया जाता है। 5 दिन लगातार चलता है। 5 दिन लगातार चलता है। 5 दिन तक चलता है ये महोत्सव। और कहाँ मनाया जाता है? आपका मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर साल विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व ब्रेल दिवस आपका कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 4 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और किसकी याद में या किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल की जयंती पर। लुईस ब्रेल की जयंती पर। लुईस ब्रेल की जयंती पर बनाया जाता है। और ब्रेल लिपि ये किन लोगों के लिए है? जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की गई है जिसका नाम क्या है? लुईस ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी पीपल हैज बीन अवार्डेड पद्म भूषण फॉर 2023? तो कितने लोगों को मिला है? वो मिला है 9 लोगों को मिला है। और जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पिक्चर में ये हमारे पीछे कौन है? ये है कुमार मंगलम बिरला। कौन है? क्या नाम है इनका? कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला कौन है? ये चेयरमैन है। ये चेयरमैन है किसके? आदित्य बिरला ग्रुप के। आदित्य बिरला ग्रुप। बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप के। तो आज की सेशन में इतना ही। बाकी की क्लासेस आपकी ऐसे ही अगले सेशन में लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जितना जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम से संबंधित जितना और भी करंट अफेयर आपका जनवरी का बचता है, उसको आपका नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय।